हेलो एवरीवन, दिस इज सुहेल विश्वनाथ एंड यू आर वाचिंग योर अपना वाला चैनल प्यारा चैनल मेरिटिएट, जहां हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं दिल से और उसे फाइनली सेव यहां करते हैं यानी कि ब्रेन में। ठीक है, तो ये एरर एनालिसिस का लेक्चर 3 पार्ट 3 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, तो पढ़ने वाले नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो भी पिछले 2 वीडियोज में आपको कॉन्सेप्ट बताया गया उस पर बेस्ड क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, ठीक ना, फ्रॉम जेई, फ्रॉम नीट, समझ गए ये सब चीज। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, वो दोनों वीडियोज अच्छे से देखने होंगे। जो लोग देख कर आए होंगे उनको तो आएगा समझ में, और जो लोग नहीं देख के आएंगे तो मतलब आए होंगे उनको समझ में नहीं आएगा। तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद यहाँ आइए। ठीक है, और आपको पता ही है कि हर एक वीडियो लेक्चर के नीचे वीडियो का नोट्स, वीडियो वाइज नोट्स, जितना टॉपिक बताया जाता है उसका नोट्स मिल जाता है। और क्या चाहिए, सेल्फ टेस्ट के लिए 10 क्वेश्चंस, ठीक ना। तो आप आराम से जाएंगे, ठीक, और देखेंगे। और आप अपने वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.meritad.com, वहां भी आप लोग के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन। चलिए पहले नॉर्मल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये है जेईई मेंस 2018, ठीक ना। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देख लीजिए। करेक्ट द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन द शेप ऑफ अ क्यूब। हाँ भाई, क्यूब के रूप में शेप है, क्यूब के रूप में। क्यूब पहले एक बना लेते हैं हम, ठीक है। और मान लेते हैं कि इसका साइड क्या दिया हुआ है, ए है। ए क्या है, साइड है, कोई दिक्कत। करेक्ट द, हाँ, द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन द शेप ऑफ अ क्यूब इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग 3 साइड्स ऑफ द क्यूब एंड इट्स मास। मतलब इसका जो डेंसिटी है वो डिटरमाइन किया जाता है क्या चीज, इसके साइड को देखकर और इसके मास को देखकर। एम क्या है, मास है, ठीक है। करेक्ट इफ द रिलेटिव एरर्स इन मेजरिंग द मास एंड लेंथ आर इतना एंड इतना है, ठीक ना। पहले मास बोला है तो मास में रिलेटिव एरर यानी कि डेल एम अपॉन एम, यही रिलेटिव एरर हुआ मास में, ठीक है। कितना मास में कितना एरर, तो एम में इतना, ये रिलेटिव एरर हुआ। ये दिया हुआ है आपका कि कितना है, 1.5% है। और क्या कहा है, एंड लेंथ, मतलब लेंथ का भी दिया हुआ है, यानी कि डेल ए, लेंथ को हम लोग क्या माने, ए माने हैं, ठीक। तो डेल ए अपॉन ए क्या दिया हुआ है, 1% दिया हुआ है, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू है, ठीक ना, यानी कि इंटू 100 वाला दिया। वैसे ऐसे भी डायरेक्ट बैठाएंगे तो रिजल्ट भी क्या चाहिए, परसेंटेज में ही आता है, यानी इंटू 100 वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है द मैक्सिमम एरर इन डिटरमाइनिंग द डेंसिटी। डेंसिटी को डिटरमाइन करने में जो मैक्सिमम एरर होगा वो कितना होगा, ठीक है। चलिए देखिए कितना होगा, निकालते हैं। पहले बताइए कि डेंसिटी इक्वल होता क्या है। डेंसिटी को हम दिखा देते हैं क्या से, डी से। डी स्टैंड्स फॉर डेंसिटी। डी इक्वल क्या होता है, तो मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। क्लियर है ना, ठीक। यहां से डी इक्वल निकाले तो मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो साइड का क्यूब होता है, ठीक ना, यानी कि ए क्यूब। यहां क्या लिख दिए, भी इक्वल ए क्यूब। कोई दिक्कत। अगर इसमें हम लोग एरर निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इसके डेंसिटी में जो परसेंटेज एरर है वो कितना होगा, यही ना। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला केस लगाएंगे तो निकालेंगे डेल डी अपॉन डी, एरर इन डेंसिटी, यह है इंटू 100 इक्वल क्या हो जाएगा, डेल एम अपॉन एम इंटू 100, ठीक है। इसी का ना वैल्यू दिया हुआ है, ठीक। प्लस पावर वाला तो क्या हो जाएगा, जो सर के ऊपर होता है बगल में आ जाता है, 3 डेल ए अपॉन ए। क्लियर है ना। चलिए तो वैल्यू पुट करते हैं। ये क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, और यही चाहिए था हमें, नहीं। इक्वल क्या हो जाएगा, डेल एम बाई एम इंटू 100 का वैल्यू 1.5%, ठीक है। प्लस 3 इंटू, समझ गए क्या हो जाएगा, डेल ए बाई ए का वैल्यू तो पता है आपको, 100 नहीं लिखे हैं, इंटू 100, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1%। आप कैलकुलेशन करके आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 3 हो जाएगा, 3%, 3% और ये क्या, डेल कितना, 4.5%। जो भी आंसर होगा उसको टिक कर लेंगे। ये था जेईई मेंस 2018 था ना, जेईई मेंस 2018, देख लीजिए इस तरह से, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर
चलिए ये है नीट 2019 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ठीक ना। कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी ए बी सी एंड डी। देखिए परसेंटेज एरर कह रहा है कि ए में परसेंटेज एरर ए में कैसे दिखाएंगे, इंटू 100 ऐसे दिखाएंगे। इक्वल दिया हुआ है क्या चीज 1%, ठीक है। वही दिया हुआ है परसेंटेज एरर इन बी इंटू 100 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से परसेंटेज एरर इन बी कितना दिया हुआ है, तो 2%। वही परसेंटेज एरर इन सी का बात करें तो वो आपके पास है 3% के रूप में। एंड परसेंटेज एरर इन डी दिया हुआ है क्या 4%, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स के मेजरमेंट में मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना होगा। यदि x इक्वल दिया हुआ है a की पावर 2 यह ना इंटू b का पावर हाफ, ठीक है, अपॉन क्या है हाँ c का पावर है 1/3, यहां ठीक से दिख नहीं रहा है 1/3 इंटू क्या है d का पावर 3 है। क्वेश्चन ठीक है ना। देख लेते हैं वहां पावर अच्छे से लिखा हुआ नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है अपने पास वही सेम क्वेश्चन, ठीक ना। हाँ 1/3 अच्छा है, ठीक है। चलिए देखिए हाँ क्वेश्चन सही से, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यही है कि x इक्वल ये क्वांटिटी दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है सब कुछ दिया हुआ है, ए में परसेंटेज एरर कितना है, बी में कितना है, सी में कितना है, डी में कितना है। तो भाई इन सब से जो मिला है x, इसमें परसेंटेज एरर हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे, करेंगे भी। चलिए देखते हैं। नहीं याद कीजिए कि ऐसे रेस टू द पावर, याद है ना, अगर कोई क्वांटिटी पावर के रूप में आएगा तब हम लोग एरर कैसे निकालते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं डेल x अपॉन x, परसेंटेज एरर का बात किया है यानी कि इंटू 100, यही आपसे क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। तो निकाल सकते हैं ना, इतना इक्वल क्या लिखेंगे, तो जो पावर है बगल में आ जाएगा डेल a अपॉन a इंटू क्या करेंगे 100, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस इसमें क्या हो जाएगा, पावर है तो ऐसे डेल b अपॉन b इंटू 100, ठीक है। वैसे इसका बात करेंगे तो प्लस क्या 1/3 डेल c अपॉन c इंटू 100 प्लस क्या हो जाएगा d इंटू वाट डेल d अपॉन d इंटू 100। चलिए देखिए अपने पास किसका किसका वैल्यू है, पुट करेंगे क्या, देखिए तो इतना यानी इतना का वैल्यू, इतना का वैल्यू, इतना का वैल्यू, इतना का वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। ये क्या हो गया परसेंटेज एरर इन x, जो अपना क्वेश्चन है इन x क्या हो जाएगा 2 इंटू इसका अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1%, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, चलिए देखिए क्या यहां से 2 है 2%, अरे परसेंट अंतिम में कैलकुलेट करेंगे ना। चलिए देखिए प्लस यहां बताइए 1/3 इंटू वो कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, प्लस क्या हो जाएगा इसके लिए लेकर चलते हैं तो 3 इंटू डेल डी अपॉन डी इंटू 100 क्या है 4 है ना। चलिए निकालते हैं 2 प्लस 1 अब प्लस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल क्या हो जाएगा 12, 13, 14 to 16%। देख लीजिए कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं ना है, हाँ नहीं है। चलिए देख लीजिए आप लोग मेन तरीका पर फोकस करना है कि आप अच्छे से इसको कर रहे हैं कि नहीं। चलिए देख लीजिए ये है क्या है ये, तो ये है नीट 2019 का क्वेश्चन, ठीक है। ये है देखिए कितना आसान क्वेश्चन आता है, बस आपको कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना है, ये सब क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेगा, ठीक ना। देख लीजिए ऐसा नहीं कि फालतू में लिख देगा कि इसका क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक उठाया प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन उठाया, उसमें सब ये क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको अभी यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। देख लीजिए
ये नीट 2013 का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। चलिए देखिए कह रहा है क्या कि इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी। अपने पास क्वांटिटीज कौन कौन से हैं? ए बी सी एंड डी, ठीक है। आर मेजर्ड विथ एरर्स 1%, वो भी एरर कौन सा है? परसेंटेज एरर है, ठीक है। 1%, 2%, 3% एंड 4% रेस्पेक्टिवली। मतलब देख लीजिए परसेंटेज एरर इन ए क्या दिया हुआ है, यानी कि इंटू 100 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1% है। वही डेल बी अपॉन बी इंटू 100 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? क्या है? 2% है। आप चाहे तो ये 100 ना भी लिखे तो चलेगा, डायरेक्ट ये लिख सकते क्योंकि ये रिलेटिव एरर परसेंटेज के रूप में निकालेंगे तो फाइनल जो मिलेगा आपको वो भी परसेंटेज में ही मिलेगा। लेकिन अपना रूट है भाई, हम अपना कॉन्सेप्ट छोड़ नहीं सकते, जो प्योर है उसको लेकर चलेंगे, ठीक है। डेल सी अपॉन सी इंटू 100 क्या हो जाएगा? 3% है। एंड फाइनली वी हैव डेल डी अपॉन डी इंटू 100 इज इक्वल टू क्या है? 4%, ठीक है। पहले जैसा ही क्वेश्चन लग रहा है क्या? चलिए देखिए इसका इंक देखिए, चलिए ठीक है। 4% तो कह रहा है कि आपको निकल कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी P। यदि P इक्वल दिया हुआ है, P इक्वल क्या दिया हुआ है जरा देखें, A का पावर 3 है, ठीक है, B का पावर 2 है, ठीक, अपॉन CD है, ठीक है। यही है क्वेश्चन। चलिए देखिए तो निकाला जाए इसमें क्या हो जाएगा। तो फिर से वही बात, इसमें परसेंटेज एरर निकालेंगे डेल पी अपॉन पी इंटू 100। यही आपके लिए क्वेश्चन पूछा गया है। क्या हो जाएगा? पावर है तब गुणा में इंटू डेल ए अपॉन क्या हो जाएगा? ए इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस डेल सी अपॉन सी प्लस डेल डी अपॉन डी, ठीक है। एक मिनट, यहाँ तो 100 किए ही नहीं, इंटू 100 प्लस डेल डी अपॉन डी इंटू 100 हो गया ना। चलिए निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर इन P। इसके बदले में ये लिख सकते नहीं ना, चाहिए 3 इंटू, इसके बदले में क्या लिखेंगे? 1 है, परसेंटेज अंतिम में लिखेंगे, प्लस 2 इंटू डेल बी बाई बी इंटू 100, इसके बदले में क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, प्लस इसके बदले में क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, प्लस इसके बदले में 4 लिखेंगे। हो गया, ऐड कर दीजिए, सब परसेंटेज वैल्यू है 7 4, ठीक है, एंड 3 कितना हो गया? 14%। जो भी ऑप्शन होगा टिक कर लेंगे आप। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कह रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम तो आप लोग जानते ही होंगे। एक ऑसिलेशन में जो समय लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड दिया हुआ है कैसे कि t इक्वल 2 पाई इंटू अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है, ठीक। वेयर एल इज अबाउट 100 सेंटीमीटर। भाई लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। साइज सिस्टम में चलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, वही ना, ये चीज है। इज नॉन टू हैव 1 mm एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कितना है इसमें? 1 mm का। अब एक्यूरेसी करने का मतलब क्या हुआ? लिस्ट काउंट आएगा किसी क्वेश्चन में तो इसका मतलब क्या हुआ? रिजोल्यूशन भी हो सकता है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए लिस्ट काउंट का मतलब तो आपको पता है, पहले ही बताया गया है कि किसी डिवाइस के द्वारा जो मिनिमम मेजरमेंट किया जा सके, जो मिनिमम मेजरमेंट, जैसे मीटर स्केल के द्वारा 0.1 सेंटीमीटर मिनिमम आप सकते हैं हम लोग, तो क्या होगा? उसका लिस्ट काउंट कहलाएगा। वैसे एक्यूरेसी का बात करें तो किसी मतलब ट्रू वैल्यू के से कितना एक्यूरेट हम लोग, कितना नजदीक है, एक्यूरेसी होता है। तो भाई देखिए, और लिस्ट काउंट मतलब वही मापने वाला। तो अगर हम मापन करने का बात करें तो किसी स्केल से अगर हम कर रहे हैं तो मिनिमम कितना माप सकते हैं? 0.1 सेंटीमीटर हम माप रहे हैं। किसी तरह से मिस्टेक हुआ तो भाई हम तो 0.1 मापेंगे या 0.2 मापेंगे या 0.3 मापेंगे। अगर मिस्टेक होगा तो 0.1 मापना था, हो सकता है 0.2 माप दे, नहीं। तो ये जो लिस्ट काउंट है ये एरर के बराबर होगा कि नहीं होगा? गलती कितना हमसे हो सकता है? तो उतना हो सकता है कि भाई 0.1 की जगह पर 0.2 माप दिए हम, क्योंकि मापने का स्केल तो वही है हमारे पास। जैसे सेकंड हुआ,
अगर हमारे पास समय मापने का पैमाना 1 सेकंड है, 1 सेकंड के अंदर हम लोग नहीं माप पा रहे हैं, समझ गए ना, तो हम जब भी मापेंगे तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, आधा सेकंड तो नहीं माप पाएंगे, वैसे हमारे पास डिवाइस अवेलेबल नहीं है तब, समझ पा रहा बात। तो अगर 1 सेकंड तक मापने वाला मिनिमम 1 सेकंड माप सकता है कोई डिवाइस, समझ गए, तो उस केस में बताइए ना गलती होने का चांस कितना था, 1 सेकंड का ही नहीं, कैसे हो सकता है कि 1 सेकंड की जगह पर 2 सेकंड माप दिया हो, तो पूरे 1 सेकंड का गलती हो गया कि नहीं हो गया भाई, 1 सेकंड रखना था 2 सेकंड कर दिया। तो एक्यूरेसी दिया हो, लिस्ट काउंट दिया हो, रिजोल्यूशन दिया हो, इन सब का मतलब होगा कि उसमें एरर इतना हो सकता है, ठीक है। देख लीजिए क्या है, तो यहां पर दिया हुआ कि 1 mm एक्यूरेसी के साथ, मतलब लेंथ में एरर कितना हो सकता है भाई, तो जितना एक्यूरेसी उतना एरर भी हो सकता है, तो यानी कि 1 mm का कह रहा है। मिलीमीटर, मिली का वैल्यू क्या होता है 10⁻³ मीटर हो जाएगा, ठीक है। द पीरियड इज अबाउट, हाँ टाइम पीरियड ये दिया हुआ है कि लगभग ये कितना है 2 सेकेंड्स, कितना है 2 सेकेंड्स है, ठीक है। द टाइम ऑफ 10 ऑसिलेशंस, 100 ऑसिलेशन, 10 नहीं 100, द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन इज मेजर्ड बाय ए स्टॉप वॉच, किसी स्टॉप वॉच के द्वारा, जानते हैं ना। 100 ऑसिलेशन, 100 ऑसिलेशन का टाइम मापा गया है, वो कितना लिस्ट काउंट के साथ, लिस्ट काउंट आ गया, लिस्ट काउंट के साथ तो 0.1 सेकंड के साथ, तो लिस्ट काउंट क्या कितना लेंगे ये है। लेकिन लिस्ट काउंट यहाँ 100 ऑसिलेशन का दिया हुआ है कि जब 100 ऑसिलेशन जो हो रहा है, 100 ऑसिलेशन, तो उसमें कितना है लिस्ट काउंट, क्या है लिस्ट काउंट 0.1 सेकंड का है, कितना है 0.1 सेकंड का। तो अगर एक क्योंकि टाइम पीरियड तो भाई एक ही ऑसिलेशन के लिए है ना, तो एक ऑसिलेशन के लिए हम लोग देखेंगे ना कि कितना लिस्ट काउंट है, तो क्या हो जाएगा, तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना हो जाएगा, तो 0.1/100 ये हो जाएगा ना इतना। इसका मतलब ये हुआ कि इसको ऊपर ले चलते हैं, तो ये जो दिया हुआ है डेल्टी ये हो जाएगा भाई, एरर निकाले ना, एक ऑसिलेशन में एरर कितना, ये 100 ऑसिलेशन के लिए एरर दिया हुआ था, तो एक ऑसिलेशन में कितना एरर आ गया, तो इतना का आएगा, यानी डेल टी का वैल्यू दे दिया हमारे पास 0.1 इंटू 10⁻, इसको ऊपर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा -2 सेकेंड्स। क्लियर है। चलिए देखिए सब कुछ अपने पास है। अब क्या कह रहा है कि द परसेंटेज एरर इन जी, तो जी में आप परसेंटेज एरर पता करें, जी में परसेंटेज एरर पता करें। चलिए पता करते हैं जी में। तो सबसे पहले तो जी यहां से निकालना होगा, तो एक काम करते हैं ना, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, ठीक ना। चलिए यहां से लिखते हैं, सिंस टी इक्वल क्या है 2π इंटू √L/G, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4π स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो रूट का कैंसल, तो L/ क्या हो जाएगा जी। यहां से जी इक्वल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4π स्क्वायर L/T स्क्वायर। आपको एक बात पता होना चाहिए कि कांस्टेंट है, इसमें तो एरर्स नहीं आ सकते। एरर काउंट करते वक्त हम उन्हीं क्वांटिटीज को रखते हैं, समझ गया ना, उन्हीं क्वांटिटीज को जिसमें एरर पॉसिबल है, ठीक ना। इसमें 4 में क्या एरर, पाई में क्या एरर, ये तो कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर नहीं। तो इसको छोड़कर चलेंगे हम, इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, ये मानकर चलेंगे कि L/ क्या है टी स्क्वायर है। ये गुना भाग वाला केस हो गया। तो चलिए निकालते हैं हम लोग किसमें एरर, तो जी में। तो क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर इन जी, डेल जी बाई जी इंटू 100 इक्वल क्या हो जाएगा डेल L/L इंटू 100 प्लस पावर में है तो गुना में आ जाएगा 2 इंटू डेल T/T इंटू 100, ठीक है। उधर दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा तो सुनाई दे रहा है। चल देखिए ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो परसेंटेज एरर इन जी इक्वल डेल L का वैल्यू 10⁻³ अपॉन L का वैल्यू 1 मीटर इंटू 100 को हम लिख देते हैं 10⁻², ठीक। 2 इंटू डेल टी कितना, डेल टी कितना, डेल टी कितना, तो यहां देखिए ना 0.2 दिख रहा है ना, इसको हटाते हैं और नीचे 10 करते हैं, इसको ऊपर ले चलेंगे 10⁻, क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। तो चल लिख देते हैं यहाँ 10⁻³ और टी कितना दिया हुआ है, टी 2 सेकेंड, ठीक है, इंटू 10⁻², 2 से 2 कैंसल। चलिए इक्वल निकालते हैं, ये 10⁻⁻1 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 हो जाएगा, यानी कि
2 इंटू 10⁻⁻1 1 1 2, ठीक ना, यानी 2, इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा 10, भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा 0.2%। यही आंसर है, जो भी आपका ऑप्शन होगा टिक कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे बेस्ड ऑन एरर एनालिसिस। ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आराम से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। और भी क्वेश्चन है सेल्फ टेस्ट के रूप में, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, समझ गए ना। आराम से करें, और भी क्वेश्चन इस तरह का प्रैक्टिस करें। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट करें, अगले वीडियो में हम जरूर उसका सोल्यूशन बनाकर आपको देंगे। ठीक है, क्लियर है ना। तो ठीक, आप भूले नहीं कि आप स्टूडेंट हैं और आपका काम क्या है, पढ़ाई करना। तो पढ़ाई आप करते रहें, ठीक है। थैंक यू।